हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल, WILL। ये एक सेंस होता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर विल लगाते हैं, मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो अभी हुई नहीं है, वो घटना घटेगी, सब्जेक्ट के द्वारा वो क्रिया या उस काम को अभी किया जाएगा, तब हम विल का यूज करते हैं। और इससे ही हम इंग्लिश के सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर सिंपल है। तो विल का यूज यहां पर होता है, लेकिन यहां पर आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली विल के सेंटेंसेस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट को आप बना पाएंगे और कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपको करना यह है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जब आप बनाएंगे, तब आपको यह देखना है कि जो वो बात की जा रही है, जिस सिचुएशन में वो बात की जा रही है, वो फॉर्मल वे में की जा रही है या इनफॉर्मल वे में की जा रही है। अगर बात या सिचुएशन फॉर्मल है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जो व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हैं, या फिर आप उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ विल लगाकर सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल मीट मिस्टर मिलाप टुमारो। मैं कल मिलाप से मिलूंगा। यहां पर ये मिलाप कौन हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर बॉस हो, राइट। अगर हम बॉस से पहली बार मिल रहे हैं या कोई अपॉइंटमेंट हमें मिला हुआ है, हम मिलने जा रहे हैं किसी से, और वो सामने जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति को हम जानते ही नहीं कौन है, तब ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी सेंटेंस हम फ्यूचर में बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ विल लगाकर करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? तो ये तो बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब यहां पर बात करते हैं इनफॉर्मल वे की। इनफॉर्मल में आपको इतना ध्यान क्यों रखना है? अब आपको यह देखना है कि जो सेंटेंस जिस सिचुएशन में बोला जा रहा है फ्यूचर का, वो प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड है, बस ये ध्यान रखना है। मतलब आपको ये समझ जाना है कि वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। अगर वो प्लान्ड है, मतलब जो आप बोलोगे बात फ्यूचर के लिए, वो अगर पहले से ही डिसाइडेड है, आपको पता है कि मुझे ऐसा, मैं ऐसा करूंगा फ्यूचर में, मुझे ऐसा करना है, अगर वो फ्यूचर के लिए प्लान्ड है, तब आप विल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या यूज करना है? आप गोइंग टू का यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट। देखिए, मैं मान लो बोलता हूं I am going to teach you. I am going to teach you tomorrow. मैंने क्या बोला? I am going to teach you tomorrow. मैं कल तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। ये प्लान्ड है कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको बोलूंगा। जब मेरे अंदर ये प्लान्ड है, पहले से ही मुझे पता है, तब मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो। मैं कल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ये अनप्लैंड है, डिसाइडेड नहीं है, अचानक से कोई अंदर बात आती है और आप फ्यूचर के लिए बोल देते हैं उसको, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, आप एक मूवी देख रहे हैं, मैंने आपको देखा, मुझे लगा बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, अचानक मैंने बोला मैं भी इस मूवी को देखूंगा, तब मैं बोलूंगा आई विल ऑल्सो वॉच दिस मूवी। इस तरह से हम सेंटेंस में विल का यूज कर लेते हैं। तो आपको यह देखना है कि इनफॉर्मल में जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं किसी से, या फिर अपने ब्लड रिलेशन में किसी से बात कर रहे हैं, नेबर से बात कर रहे हैं, जिनको आप बिल्कुल अपने बराबर मानते हैं, राइट, जिनसे आप अक्सर मिलते रहते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो फॉर्मल वे में आप उनसे बात नहीं करते, उनसे इनफॉर्मल वे में बात कर लेते हैं, कंधे पे हाथ रख के बात कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अगर बात प्लान्ड है, कहनी है, तो गोइंग टू का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके करेंगे। लेकिन अगर अनप्लैंड है तो विल का ही यूज करें। और फॉर्मल का तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तो विल लगाना ही लगाना है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे वाक्यों का भी ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको इनसे रूबरू करा देता हूं। फॉर्मल वे में देखिए, द बर्थडे पार्टी विल बिगिन एट 8। बर्थडे पार्टी की बात होगी, फॉर्मल वे में है, तब आप विल का यूज सेंटेंस के अंदर करेंगे। प्लान्ड है, लेकिन सिचुएशन को समझना होगा। रिसेप्शनिस्ट को आपने कॉल लगाया, आपने कहा कि मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई वांट टू मीट द डॉक्टर। अब क्या हुआ? सेंटेंस हुआ द डॉक्टर विल सी यू एट 5। अब आपको एक अपॉइंटमेंट मिल गया रिसेप्शनिस्ट से, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर आपको 5 बजे मिलेंगे। यहां पर आपको विल का यूज करना है, तो यहां पर सेंटेंस के अंदर विल का यूज किया गया है। प्रेडिक्शन, अनुमान लगाने के लिए, जैसे एक्सपर्ट से फूड प्राइस विल राइज, यानी कि भविष्य में इसके प्राइस बढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स का कहना है ये।
इनफॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, राइट। प्रॉमिसिंग के टाइम पे भी आप विल का यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल रिटर्न योर नॉवेल टुमारो, मैं कल आपकी नॉवेल आपको लौटा दूंगा, यहाँ पर भी विल का यूज किया गया है। और ऑर्डरिंग करते समय भी विल का यूज किया जाता है, जैसे आई विल हैव अ स्मॉल पिज्जा सून, यानी कि जल्दी मेरे पास एक छोटा पिज्जा होगा खाने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ लेने हैं कि इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस हो 6 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वैसे ही यहाँ पर अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के साथ विल के बाद आपको नॉट का यूज करना है, क्योंकि यहां पर नहीं की बात होती है। इंटरोगेटिव के अंदर विल से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर विल लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपको पता है ना हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम। WH फैमिली के अंदर आपको पहले कोई भी WH फैमिली रखनी है, जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, ये सभी WH फैमिलीज होती हैं। इनको लगाने के बाद ही आपको विल लगाना है डायरेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं। WH फैमिली प्लस नेगेटिव के अंदर आपको कोई भी WH फैमिली है वो लगानी है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको बताया था मैंने नॉट लगाना है, जैसे यहाँ लगाया हुआ है, उस तरह से आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो ये है रूल्स, आप इनको अपने मन में इनकलकेट कर सकते हैं, जमा सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट जब भी किसी काम को करता है, उस काम को यानी कि उस मुख्य क्रिया के साथ अगर गा गे गी का साउंड आता है, तब आप उसे एज्यूम करते हैं कि वो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं बोलता हूं आप, ये एक सब्जेक्ट है और आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा, मैंने बोला आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, तो पढ़ने का काम करोगे, कब करोगे, फ्यूचर में। तो मेन क्रिया क्या है, पढ़ना, यानी कि स्टडी, राइट। ये स्टडी जो है मेन क्रिया है, और इस पढ़ने के साथ ही गा गे गी का साउंड आ रहा है, इसीलिए ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे आप सेंटेंस को पहचान सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे यू विल स्टडी, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे, आप पढ़ोगे, राइट। अगर मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना है तो मैं क्या करूंगा, विल नॉट का यूज करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं नॉट लगा दूंगा, तो मैं बोलूंगा यू विल नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ोगे। अगर मुझे बोलना है, सवाल पूछना है किसी से कि क्या आप पढ़ोगे, तो मैं क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा विल यू स्टडी, क्या आप पढ़ोगे, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ टॉपिक आपको। इस तरह से इन 6 रूल से आप किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हो। फ्यूचर में गा गी गी का आपको ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया के साथ गा गी गी वाक्य के अंत में होगा। मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं भागूंगा, मैं दौड़ूंगा, हम सब पढ़ेंगे, हम सब आपको बहुत प्यार करेंगे, ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये फ्यूचर के ही हैं। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये चार्ट आपको बनाकर दिया है, ध्यान से देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट के बाद विल और विल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर जरूरत होगी तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा और सेंटेंस में फुल स्टॉप, ठीक है। यहां पर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, यू विल वर्क, तुम काम करोगे, वी विल वर्क, हम काम करेंगे, दे, ही, शी, इट के साथ विल और वर्क, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको विल का ध्यान रखना है। शैल का भी यूज किया जाता था किसी जमाने में, बट अब शैल का यूज हम एज अ मॉडल वर्ब करते हैं। अब शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एटलीस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल नॉट वर्क इस तरह से बोलेंगे, जैसे आई विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क, वी विल नॉट वर्क, इस तरह से मैं काम नहीं करूंगा, तुम खाना नहीं बनाओगे, तो मैं बोलूंगा यू विल नॉट कुक, ठीक है। अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वेरी सिंपल। टेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब को ही शुरू में रखना होता है। अगर आपका सवाल क्या से हो, जैसे क्या तुम काम करोगे, तो मैं बोलूंगा विल यू वर्क, क्या मैं काम करूंगा, विल आई वर्क, क्या वह जाएगी, विल शी गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, इस तरह से आप बना सकते हो। कितना आसान है ना। अब गो तो है हमारी वर्ब, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जहां तुम जाओगे अगर उसका नाम बताना है, जैसे क्या तुम पंजाब जाओगे, तो विल यू गो टू, और फिर आप लगाओगे पंजाब, ठीक है। विल यू गो टू पंजाब, क्वेश्चन मार्क।
इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा है लोगों को इंग्लिश कितनी सुपरफास्ट बोलते हैं और उन्हें देखकर हमें भी ये मन करता है कि काश हमारी भी इंग्लिश ऐसी हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन की। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। आई के साथ डबल एल जो लगा हुआ है, ये आई विल ही है। आई विल को कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया तो I'll be present, you will be present, we will be present, they will be present, he'll be present, she'll be present and it will be present। इसीलिए हम बोलते हैं I will go, बट आपने देखा होगा नेटिव जो स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं I'll go। I will go की जगह वो बोलते हैं I'll go। इसी तरह से you will, इस तरह से will। ये साउंड होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। और जब आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश के अंदर एक स्पीड आ जाती है, आपकी इंग्लिश के अंदर एक मॉड्यूलेशन और इंटोनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में। अब नेगेटिव में क्या करेंगे आप देखिए, आई वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या है पता है आपको? ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लगे क्या नया सा वर्ड है, ये विल नॉट ही है, ठीक है। आई वॉन्ट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा। यू वॉन्ट बी लेट, आप लेट नहीं होंगे। वी वॉन्ट बी लेट, हम लेट नहीं होंगे। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। ऊपर ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ध्यान से इनको देखिए, नंबर 1 और नंबर 2। इनमें से एक सेंटेंस गलत है और एक सेंटेंस सही है। द मैनेजर विल नॉट कंप्लीट द रिपोर्ट टुडे, आज रिपोर्ट मैनेजर तैयार नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, पूरी नहीं करेगा। मैनेजर, रिपोर्ट की बात हो रही है, आप समझ गए? यानी कि बात हो रही है कुछ ऑफिशियल। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ऑफिशियल बात हो तो फॉर्मल होती है, और फॉर्मल अगर है तो फिर हम उसके अंदर विल नॉट का यूज तो करेंगे। बट सेम सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, मैंने विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके यहां पे लिख दिया है, बस बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। इसीलिए जब भी हम फॉर्मल बात करेंगे तो विल नॉट को इस तरह से तो लिखा जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं किया जाता। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन का यूज सिर्फ आप इनफॉर्मल वे में करेंगे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। टॉपिक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं कि हमने कितना सीख लिया है। वाक्य कैसे बनाने हैं देखिए, समझिए इसको, ठीक है। क्या आप आज खेलोगे? तो हम क्या करेंगे, क्या से सेंटेंस है तो हम पहले लिखेंगे विल यू। क्या आप या क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? कब? आज, तो आप लिखेंगे टुडे। विल यू प्ले टुडे? क्या आप आज खेलेंगे? हाँ, मैं आज खेलूंगा। आंसर तो यही देंगे ना। अगर आप खेलेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं आज खेलूंगा, तो आप बोलेंगे यस आई विल प्ले, आई विल प्ले टुडे, मैं आज खेलूंगा। सडनली आपने बोल दिया हाँ मैं आज खेलूंगा, यस आई विल प्ले टुडे। और मैं आज नहीं खेलूंगा तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट प्ले टुडे। इनफॉर्मल वे में बात हो रही है, वॉन्ट का यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट प्ले टुडे, राइट। आप मेरे घर कब आओगे? अब यहां पर देख रहे हो आप कब का यूज किया गया है, यानी कि WH फैमिली व्हेन। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, व्हेन को लगाना है। व्हेन के बाद आपको पता है फ्यूचर टेंस है, मुख्य क्रिया आने के साथ गा का साउंड आ रहा है। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं खेलने के साथ गा का साउंड आ रहा था, ठीक है। तो व्हेन विल यू कम, आओगे, आओगे मतलब कम। व्हेन विल यू कम, कहां पर? मेरे घर, एट माई होम। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन विल यू कम एट माई होम। मैं आपके घर 3 बजे आऊंगा। यहां पर आपने देखा 3 बजे समय का यूज किया गया है। मैं आपके घर 3 बजे आऊंगा, आई विल कम एट योर होम, एट 3। शाम का टाइम है तो PM लिख दो, 3 PM। क्लियर हो गई बात? मैं अभी चाय पीऊंगा। अभी सेंटेंस को आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या लगता है आपको, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? ये सेंटेंस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। मैं अभी चाय पीऊंगा, बस एक चीज समझना, फर्क है सिर्फ इस अभी के अंदर। फ्यूचर का मतलब होता है चाहे वो 5 मिनट के बाद हो, चाहे 5 साल के बाद या 5000 साल के बाद, वो बाद की बात होती है, तभी आप उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। यहां पर मुख्य क्रिया है पीना,
चाय को पीना, किसके द्वारा, मैं के द्वारा चाय को पीने का काम। लास्ट में गागेगी भी लगा हुआ है, मुख्य क्रिया के साथ गागेगी है, तो ये फ्यूचर। बट यहां पर आपको एक पॉइंट ये समझना है कि ये अभी लगने की वजह से, मैं अभी चाय पीऊंगा, इसका मतलब है इसमें फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही, कोई सेंस नहीं हो रही। मैं अभी चाय पीऊंगा, मैं अब पढ़ूंगा, इसमें फ्यूचर वाली बात कहाँ है, मैं तो अब पढ़ूंगा और ये लो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आने वाले फ्यूचर की बात इसमें हो ही नहीं रही, इसीलिए अभी और अब ये दो शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। मैं अभी चाय पीऊंगा, इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। आप पहले बोलोगे आई, उसके बाद इसे हम डैश छोड़ देते हैं, क्या आएगा हमें नहीं पता, और मैंने बोला टेक टी, कब, अभी, टेक टी नाउ, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि मैं यहां पर विल लगा दूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको विल नहीं लगाना है यहां पर। क्यों? क्योंकि मैं अभी चाय पीऊंगा में, इसमें अभी जो है इसकी वजह से ये सेंटेंस अब फ्यूचर का रहा नहीं, ये तो प्रेजेंट में बोले जाने वाली एक फ्यूचर सेंस की बात है। मैं अभी चाय पीऊंगा, तो मैं यहां पर विल का वुड यूज करूंगा, ध्यान रखना। आई वुड टेक टी नाउ। जब भी सेंटेंस में नाउ का यूज आप कर रहे हैं अभी के लिए, तब आप विल का नहीं वुड का यूज करें। मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, राइट। या फिर मैं बोलूं मैं अब चाय पीऊंगा, अब का मतलब भी ना होता है, तो ऐसे केस में आपको वुड का यूज करना है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हम ये भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखेंगे हमने कितना और सीख लिया है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आई डैश यू द रेसिपी, तो गिव लगा हुआ है, मैं क्या लगाऊंगा आई के साथ, विल, आई विल, और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो आई विल गिव यू द रेसिपी, राइट। द बैंक डैश एट 5, क्लोज का यूज है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, विल क्लोज। कोई वर्ब के साथ आपको ना तो ईडी लगाना है, ना आईएनजी लगाना है, ना एसईएस लगाना है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज कर लेना। द बैंक विल क्लोज एट 5, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है आपको पता है ना, नॉट का यूज होता है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वॉन्ट। अब यहां देखिए क्या लिखा है, द स्टोर डैश डिलीवर ऑन संडे, डिलीवर नहीं करेगा संडे को, तो द स्टोर विल नॉट, और उसके बाद आपको ये डिलीवर वर्ड एज इट इज रख देना है, द स्टोर विल नॉट डिलीवर ऑन संडे। क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही विल नॉट बी होम अंटिल 11, तो यहां पर विल नॉट का यूज किया जाएगा, विल नॉट बी, राइट। यहां पर बी को एज इट इज रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है आप क्वेश्चन करेंगे तो विल को आपको बाहर रखना है, विल दे डैश मी, क्या वो मेरी मदद करेंगे, तो हेल्प एज इट इज यहां पर आ जाएगा, विल दे हेल्प मी, बात खत्म, क्या वे मेरी मदद करेंगे। ऐसे ही यहां पर सवाल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल को रखना है। विल यू स्टिल लव मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल भी प्यार करोगे, तो यहाँ पे लव जो है ये लव यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, इसमें ना एडी लगेगा, ना एसईएस लगेगा, ना एनजी लगेगा, बेस वर्ब का यूज किया गया है। टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितना ही इजी है समझने के लिए, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और फ्यूचर टेंस हो गया आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, वो बगल में घंटी का निशान है ना, उसे प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे यूट्यूब दे दे, राइट। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।